Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start lecture number 2. I am Danish Azad, subject mathematics, class 7th, and we are studying practical geometry. So today our contents are construction of triangles and problem related to construction of triangles, equilateral and isosceles triangle. हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमारे पास देखते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल कि ट्रायंगल को हम कंस्ट्रक्ट क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ट्रायंगल हमारे पास क्या होती है, ऐसी ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड फिगर जिसकी 3 साइड्स हों और 3 इंटीरियर एंगल्स हों, ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, तो ये हमारे पास होती है ट्रायंगल। अब देखें, construction of equilateral triangles and equilateral triangles is a triangle in which all 3 sides are equal and all 3 angles are congruent। अब देखें, हमारे पास 2 किस्म की ट्रायंगल्स पे वर्क करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरी आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास कौन सी होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स सेम हो और तीनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ गिवन लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, और इसको कंस्ट्रक्ट इजीली किया जा सकता है कि अगर हमें एक भी लाइन सेगमेंट की लेंथ गिवन हो। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन बेस इज़ गिवन एंड एल्टीट्यूड इज़ गिवन। तो हम अब कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब हमें बेस गिवन हो या फिर हमें बेस गिवन हो या फिर एल्टीट्यूड गिवन हो। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन बेस इज़ गिवन। ओके, तो यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC whose base is 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर, लेबल इट्स एंड पॉइंट्स A एंड B। सबसे पहले हमने 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है और उसको जो है रूलर की मदद से ड्रा करनी है और उसके एंड पॉइंट्स को A और B का नाम देना है। उसके बाद प्लेस अ नीडल ऑफ अ कंपस एट पॉइंट A एंड ओपन इट सो दैट द टिप ऑफ द पेंसिल टचेस द पॉइंट B। अब देखें, हमने कंपस को यूज़ करना है, कंपस की निब को हमने A पॉइंट पे रखना है, इतना इसको ओपन करना है ताकि ये जो है B पॉइंट को पेंसिल टच करे, और उसके बाद हमने A पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है और फिर B पॉइंट पे रख के आर्क लगानी है। दिस 2 आर्क्स कैंसिल ईच अदर एट पॉइंट C, और उसके बाद हमने A को C से ज्वाइन करना है और B को C से ज्वाइन करना है। सो हमारे पास जो है ये जो ट्रायंगल बने, ये ABC, ये हमारे पास गिवन रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन एल्टीट्यूड इज़ गिवन। और अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि जब हमें एल्टीट्यूड गिवन हो, ठीक है। अब देखें, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल XYZ हुज एल्टीट्यूड इज़ 5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर गिवन है और इसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहला पार्ट क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB यूजिंग अ रूलर एंड मार्क एनी पॉइंट P ऑन इट। हमने एक लाइन ड्रॉ की AB जो कि हमने कितनी की, और उसके बाद इस पे कोई भी P पॉइंट एक लगाया। हमने उसके बाद P पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और P और उसे हमने क्या इसका नाम दिया PQ का, और PQ जो है AB के परपेंडिकुलर है। और उसके बाद फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ एन आर्क ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर, और P पे हमने पॉइंट रख के जो है PQ पे एक आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की। दिस आर्क विल कट द परपेंडिकुलर PQ एट द पॉइंट X, और इस आर्क ने परपेंडिकुलर P को X पॉइंट पे कट किया। और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट X। हमने X पे 30 डिग्री के एंगल बनाए। तो उसके बाद देखें यहाँ पे, और फिर x को 30 डिग्री के एंगल बनाए, तो फिर ये एंगल्स की जो लाइन है वो PQ को AB को Z और Y पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया। तो ये हमारे पास XYZ जो है ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है।
नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल व्हेन बेस एंड बेस एंगल आर गिवन। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हों। उसके बाद देखें बेस एंड बेस एंगल आर गिवन, तो एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट इन आइसोसेलेस ट्राइंगल LMN हुज बेस इज ऑफ मेजर 6 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ द बेस एंगल इज़ 30 डिग्री, जिसकी बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर है और बेस एंगल जो है वो है 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट LM ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। हमने रूलर को यूज़ करके 6 सेंटीमीटर की एक लेंथ ड्रॉ की। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट एन एंगल मेजर ऑफ एंगल MLN इज इक्वल टू 30 डिग्री एट पॉइंट L। और तीसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्ट अनदर एंगल LMN ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट M। द प्रोड्यूस्ड आर्म्स ऑफ दिस एंगल इंटरसेक्ट एट पॉइंट N। और ये जो हमने प्रोड्यूस्ड आर्म है ये एक दूसरे को N पॉइंट पे कट करते हैं। तो ये हमारे पास LMN जो है रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सिमिलरली अब हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल को जब उसकी वर्टिक्स और वर्टिक्स एंगल गिवन हो। तो यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद एल्टीट्यूड 3.5 सेंटीमीटर एंड वर्टिक्स एंगल हमारे पास कितने हैं 50 डिग्री। तो यहाँ पे देखें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगेन सबसे पहला हमारे पास काम क्या है, ड्रॉ अ लाइन XY एंड चूज़ एनी पॉइंट D ऑन इट। हमने XY एक लाइन ड्रॉ की है और उसके ऊपर D कोई भी पॉइंट चूज़ किया है। और उसके बाद ड्रॉ अ परपेंडिकुलर DG अबव द बेस लाइन। उसके बाद हमने DG को बनाया है अबव द बेस लाइन के ऊपर। थर्ड है फ्रॉम पॉइंट D ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर टू कट दिस परपेंडिकुलर एट C। तो हमने D पॉइंट पे रखते हुए, क्योंकि हमें गिवन है इसका जो अल्टीट्यूड है वो 3.5 सेंटीमीटर है, हमने 3.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई जिसने DG को C पॉइंट पे कट किया। 4 है सिंस द वर्टिक्स एंगल इज़ 50 डिग्री एंड एन एल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स इट्स सो परपेंडिकुलर विल शो द एंगल ऑफ 25 डिग्री ऑन बोथ साइड्स। तो ये जो हमारे पास है ये दोनों साइड्स पे 25 डिग्री एंगल शो करता है। उसके बाद 5 है ड्रॉ टू आर्म्स मेकिंग एन एंगल 25 डिग्री विद परपेंडिकुलर CD ऑन बोथ साइड्स एंड लेट दिस आर्म कट द बेस लाइन एट पॉइंट्स A एंड B। उसके बाद हमने D पर एंगल बनाए 25 डिग्री के, और ये जो एंगल्स हैं ये प्रोड्यूस हो के कट किया इन्होंने XY को पॉइंट A और B पर। तो ये हमारे पास ट्राइंगल ABC रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ गिवन मेजर बेस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पे हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल को बनाया, इसकी बेस हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया है, बेस बनाई है, बेस लगाई है लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट लगाया है और इसके एंड पॉइंट्स को नाम दिया है A और B का। उसके बाद हमने कंपस ओपन किया है जिसकी हमने पिन को A पे रखा है और B तक इसको हमने ओपन किया है। उसके बाद A पॉइंट पे रख के भी हमने एक आर्क लगाई है और B पॉइंट पे भी रख के हमने एक आर्क लगाई है। दीज आर्क्स कट ईच अदर एट पॉइंट C। फिर हमने इस C पॉइंट को ज्वाइन किया है A एंड B के साथ और देन फाइनली ABC इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन जिसमें हमें एल्टीट्यूड गिवन है एंड वी हैव टू मेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले अगेन स्टेप है, एल्टीट्यूड हमें गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन AB एंड मार्क एनी पॉइंट ऑन इट। हमने एक AB लाइन ड्रॉ की और उसके ऊपर P कोई भी पॉइंट ड्रॉ किया और अगेन हमने P पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि A और B के परपेंडिकुलर है। इज़ डेट क्लियर? A और B के परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास है PQ। हमने उसके बाद क्या किया, फ्रॉम पॉइंट P पे हमने कंपस की पिन को रखा और हमने PQ पे एक 5.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई क्योंकि हमें एल्टीट्यूड गिवन है 5.5 सेंटीमीटर का, जिसने इस PQ रे को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ एन आर्क ऑफ मेजर 5.5 सेंटीमीटर। ओके, फोर्थ पॉइंट है कंस्ट्रक्ट इन द एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट X।
जो हमारे पास है 4 पॉइंट, हमने क्यू पॉइंट पे मेजर ऑफ एंगल कंस्ट्रक्ट किए 30 डिग्री सच डेट देखिए मेजर ऑफ एंगल पी एक्स वाई इज़ इक्वल टू 30 डिग्री एंड पी एक्स जी इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, ये जो पॉइंट जिस पे पी क्यू को कट किया आर्क ने ये है एक्स, तो ये हमारे पास देखें। उसके बाद जो है एक्स वाई जेड जो है ये एक रिक्वायर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बेस एंगल इज़ 45 डिग्री। हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा करनी है एंड याद रहे कि हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्रायंगल के जिसकी दो साइड्स आपस में सेम होती हैं। ठीक है, तो अगेन हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है कि बेस हमारे पास है 3 सेंटीमीटर की, तो हमने लाइन सेगमेंट कितने की लगाई है, हमने अगेन बेस अगर 3 सेंटीमीटर की है तो लाइन भी हमने 3 सेंटीमीटर की लगानी है, 6 की नहीं। और उसके बाद सेकंड है कंस्ट्रक्ट ऑफ मेजर एंगल ऑफ एल एम एन 45 डिग्री एट पॉइंट एल। एल एम को हमने नाम दिया, एल पे हमने 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, सिमिलरली हमने एम पे भी 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया और उसके बाद इन एंगल्स को प्रोड्यूस किया। तो दीज लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एन। अब हमने एन को ज्वाइन कर दिया एल के साथ और एम के साथ, सो ट्रायंगल एल एम एन इज़ द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज एल्टीट्यूड इज़ 4.8 सेंटीमीटर एंड वर्टिक्स एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 100 डिग्री। अब देखें यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है हमारे पास कितना है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें ड्रा अ लाइन सेगमेंट, हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा की और 5.5 सेंटीमीटर की सेम हमने पी पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रा की पी क्यू, और ये इस तरीके से हमने सेम ड्रा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 ये अगेन क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।